सपनों की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये लाइन है अनुपम खेर की नेक्स्ट मूवी विजय 69 से। हेलो फ्रेंड्स। ये मूवी एक ऐसे रिटायर्ड पर्सन की कहानी है जिसका सपना है कि मरने से पहले वो कुछ ऐसा करे कि लोग उसके मरने के बाद कहें कि वाह विजय ने क्या कर दिखाया यार। और इसके लिए अनुपम खेर जो विजय बने हैं वो सोचते हैं कि मैं ट्राइथलॉन करूंगा। ट्राइथलॉन, और वो भी 69 ईयर्स की एज में। 69 का हूं तो सुबह उठकर अखबार पढूं, सिर्फ वॉक पे जाऊं, सिर्फ दवाइयां खाकर सो जाऊं और एक दिन मर जाऊं। और ये जो विजय 69 की कहानी है ना, ये काफ़ी हद तक अरुण कृष्णन यानी इंडिया के ओल्डेस्ट आयरन मैन की कहानी से ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा यार ये कहानी तो आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए। अब वो कहते हैं ना कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो अरुण कृष्णन जो आयरन मैन बने थे वो बने थे सन 2016 में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। यानी 2009 में अरुण कृष्णन रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद एक दिन वो बैठे थे और उन्होंने एक बकेट लिस्ट बनाई, यानी मरने से पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। और इस बकेट लिस्ट में लिखा आयरन मैन, और फिर वो इस काम के लिए जुट गए। तो 2009 से 2 साल तक यानी 2011 तक उन्होंने हर रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 2011 में उनको एक इंजरी हो गई, और इस इंजरी के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं और अब आप दौड़ना तो भूल जाओ, चढ़ भी नहीं सकते। इनफैक्ट उनको सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मना कर दिया गया। अब अरुण क्या करते? चुपचाप डॉक्टर की बात मानकर घर पर बैठ जाते। लेकिन अगर घर पर बैठना ही था तो कोई रिटायरमेंट के बाद चुपचाप घर पे बैठते ही हैं लोग, कोई बकेट लिस्ट में आयरन मैन नहीं लिखता। तो अरुण ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, तो अरुण ने आयुर्वेदा का सहारा लिया और उन्होंने अपना आयुर्वेदिक इलाज कराया। एंड फॉर्चुनेटली फॉर हिम इट वर्कड। आयुर्वेदा ने उनका जो नी पेन था वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया और अब उनके घुटनों में पहली जैसी ताकत आ चुकी थी और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। अब आयरन मैन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बहुत ही इंटेंस और टफ ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जो 24 वीक्स का होता है, और अरुण ने भी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। और इसके दौरान यानी कई सारे लोग इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें पता चला कि उनसे भी ज़्यादा उम्र के लोग इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि उनसे भी ज़्यादा उम्र दराज लोग आयरन मैन बनने का सपना देख रहे हैं। उनके ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ एक 84 इयर्स के जापानीज बुजुर्ग थे और एक 82 इयर्स की ओल्ड महिला नन थी, और ये दोनों आयरन मैन के लिए खुद को ट्रेन कर रहे थे। और इन दोनों को देखकर अरुण कृष्णन को भी लगा कि यार मैं तो अभी जवान हूँ, अगर ये लोग अगर कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और इससे उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से बूस्ट हो गया है। अब कंपटीशन के दौरान जो समुंदर था उस दिन कुछ ज़्यादा ही रफ था। ये जो होता है स्विमिंग, ये किसी नॉर्मल पूल पे नहीं होता है या फिर किसी रिवर में नहीं होता, ये ओपन सी में होता है। और इस दौरान अरुण कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे और उनको पूरी तरह से डायरेक्शन समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अपने आप को उन्होंने कंपोज किया और एक बार दोबारा डायरेक्शन समझकर वो तैर कर उन्होंने पूरा अपना लक्ष्य कंप्लीट किया। लेकिन अब फिर जब साइकिलिंग की बारी आई तो एक बार दोबारा से प्रॉब्लम, उनकी जो साइकिल थी वो बीच रास्ते खराब हो गई और काफ़ी सही करने की कोशिश की। तो काफ़ी समय बाद जाकर थोड़ा जब चलने लगी तो लगातार उसमें खड़खड़ 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 की आवाज़ आने लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साइकिलिंग भी कंप्लीट की। और साइकिलिंग कंप्लीट करके अब बारी आई रनिंग की, तो तब तक अरुण कृष्णन का जो मेंटल स्ट्रेंथ था पूरी तरह से गिव अप मार चुका था। पूरी तरह से वो मतलब हारा सा महसूस कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अब ये मेरे बस का नहीं है, आई थिंक आज किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। लेकिन फिर जो क्राउड था वो उनके लिए इस तरीके से चीयर करने लगा। ये कंपटीशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के केन्स में, और वहाँ पर जो क्राउड है वो, क्योंकि ऑफ कोर्स 67 की एज में आयरन मैन के लिए पार्टिसिपेट करना और 2 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने ये देखा तो वो अरुण को पूरी तरह से चीयर अप करने लगी, और इससे जो है अरुण कृष्णन खुद बताते हैं कि उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत बढ़ गया और फिर उन्होंने पूरी रनिंग कंप्लीट की और इस तरीके से वो इंडिया के ओल्डेस्ट आयरन मैन बने एट द एज ऑफ 67। तो मैं मिलती हूँ दोबारा एक और कहानी लेकर, बॉलीवुड की या बॉलीवुड से रिलेटेड रियल लाइफ कहानी लेकर, जो होगी ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग।